राज्य में नई शिक्षा नीति को लेकर जो है हर तरफ चर्चा चल रही है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। जो नई शिक्षा नियमावली जो बन रही है उसमें खास तौर पे देखा जा रहा है शिक्षकों की जो भर्ती की जो प्रक्रिया होगी, 10th और 12th का जो शिक्षक है उनको एक साथ करने की शायद कवायद चल रही है। देखिए, नई शिक्षा नीति को निश्चित रूप पर राज्य सरकार अपनाएगी और उसके साथ साथ इस राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत या यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ के शिक्षा को, राज्य में शिक्षा को बुनियादी का और मजबूत हो, बेहतर शिक्षा हो, हर चीज़ का, पढ़ाई का, लिखाई का, स्कूल का, कॉलेज का, हर सुविधाओं से लेस रहे। ये हमारी सरकार की सोच है, मेरी भी सोच है। दादा, एक सवाल आ रहा है, चूँकि सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा नीति होगी उसमें स्टूडेंट को क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या क्या लाभ मिलेगा? कौन सा स्टूडेंट को? छात्रों को हर तरह का लाभ मिलेगा। पहले से जो मिलता था उससे और अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा सुविधा देंगे। अब हम शिक्षक को टैब दे रहे हैं। इसको हर स्कूल में हम क्या बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, सारी कंप्यूटर, स्कूल के स्कूल किट, सारी सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मतलब राज्य के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी में अभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अभी हम 60 को हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। आने वाले समय पर अभी तो जिला में शुरू किए हैं, हर प्रखंड और हर पंचायत में खोलने का सरकार के विचार है। एक सवाल आ रहा है दादा, चूँकि हाल में जो कैबिनेट के जो निर्णय आया है उसमें 8900 शिक्षकों की सीट जो है कटौती कर दिए गए हैं। किस तरह कटौती किया है बताइए आप हमको, समझाइए क्या कटौती किया है। जैसे कुछ अलग अलग जो शिक्षकों की जो क्राइटेरिया होती है, जैसे कुछ वैसे भी शिक्षक थे जिनकी उपयोगिता नहीं थी, जिसके कारण देखिए हमारी सरकार, हमारी सोच तो है 9 क्लास से +2 तक जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट वाइज शिक्षक दे रहे हैं, भाषा आधारित शिक्षक दे रहे हैं। कटौती हम कहाँ किया? कटौती हम वहीं किए जहाँ पर छात्र नहीं थे, केवल शिक्षक हैं। आज भी हमको जब हम छात्र अनुपात शिक्षक देने की बात कर रहे हैं, हम शुरू भी कर रहे हैं, ये भी तो आपको बोलना चाहिए कि 1376 जो ये है पद जो सृजन किए हैं वो छात्र का अनुपात में सृजन किए। आगे भी वो इसी तरह चलते रहेगा। जहाँ पर छात्र होगा सब्जेक्ट अनुसार शिक्षक होगा, छात्र अनुसार शिक्षक होगा। दादा, ये कह सकते हैं कि 8900 जो सीट सरेंडर किया गया उसमें स्टूडेंट नहीं है, जिसके कारण ये चीज़ें की गई। कहीं ना कहीं जिस तरह की है, हम जो वो सरेंडर किए हैं ऐसे तो सरेंडर नहीं किए हैं। हम किसी शिक्षक का नौकरी तो नहीं लिए हैं, किसी शिक्षक को बैठाए तो नहीं है, उसका पद हम सरेंडर किए हैं। मतलब जहाँ पर बच्चे ही नहीं रहेगा तो पद सृजन कर क्या करें? जहाँ पर बच्चा था पद हम सृजन किए, हम दिए 1376। एक अंतिम सवाल लेंगे, बाबूलाल जी का ये सवाल है, चूँकि बार बार वो पूछ रहे हैं, आप जो है कहते हैं वो करते नहीं, ऐसा उनका आरोप है। और वो कह रहे हैं कि जो निजी विद्यालयों के लिए जो नियमावली बनाए गए थे उसमें कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है, और जो पेरेंट्स हैं उनसे पैसे जो है अलग अलग तरीके से जो है पैसे निजी विद्यालय में लिए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को अच्छा अनुभव है, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे इस राज्य की, तो इस सारी चीज़ें शिक्षा से संबंधित जो अभी नज़र आ रहा है कहीं कमी खमियाँ, मुझे लगता है इस चीज़ को उन 2.5 साल में अगर पूर्ण करते तो आज खमियाँ नहीं हो रही। जो भी कमियाँ हो रहे केवल उन्हीं का चलते हो रहा। राज्य का प्रथम बाबूलाल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर सिस्टम ठीक कर देते हैं, जो हम लोग डबल इंजन के सरकार बनते हैं, वो इंजन राज्य के इंजन थे, वो अगर उसी समय ये सारी शिक्षा विभाग का सिस्टम को ठीक कर देते आज ये दिक्कतें नहीं होते।
बिल्कुल रामदास सोरेन जी है और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 8900 जो सीट सरेंडर किए गए हैं उसमें जो जिस विषय में छात्र नहीं थे, जिसका कोई उपयोगिता नहीं था शिक्षक का, वैसे सीट को ही जो है सरेंडर किए गए हैं। न कि हमने किसी का नौकरी लेने का काम किया, मतलब किसी से नौकरी हमने नहीं छीना है, बल्कि जो छात्र हित की जो बात है हमने वो किया है। साथ ही 1373 जो है सीट भी हमने इजाद किया है। सहयोगी अमित कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।